हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी ईएमसी की वर्कशीट एंड दिस इज़ वर्कशीट नंबर 16। और इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी सारी डिटेल्स फिल करें जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द टीचर, क्लास और आपका ईएमसी वर्कशीट नंबर। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ज़रूर लिखें। और आपकी ईएमसी जो वर्कशीट है आज की, इसका जो टॉपिक रहेगा वो है क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक सोच। पार्ट 1 इसका लास्ट वर्कशीट में हम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की इस वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना किसी सारे पहलुओं को समझे उनको मान लेना, ये हमारे निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी बात पर विश्वास करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सोच लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे जो जितने भी हमारे निर्णय होते हैं उनके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना हो, उस प्रभाव से भी बचाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जब जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर समीक्षात्मक सोच रखते हैं तो हमें उस टॉपिक के बारे में एक संपूर्ण जानकारी होती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आगे करना चाहिए, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आएं। अगर किसी चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है ना, और आप उसके सारे पहलुओं को भी समझे भी नहीं हैं, तो उसको अपनाना तो गलत होगा। आइए इस बार देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह के समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान को ढूंढने में मदद करती है। तो ये आपकी एक स्किल कहलाएगी। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा अपने सारे काम कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक को लेकर आप समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए आसान हो सकती हैं। आप एक समस्या को चुनिए। यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर, किसी भी बारे में हो सकती है और जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। यानी आपको एक समस्या का चुनाव करना है और फिर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी है, और वो भी क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए। इसमें आप अपने किसी परिवार के सदस्य या दोस्तों की मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारी वर्कशीट का अगला हिस्सा कहता है, सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गए गोले में लिखिए। ये गोला आपको अगले पेज पर दिखाई देगा। वहाँ पर आपको कुछ बादल नजर आएंगे। उन बादलों में हमें कुछ लिखना होगा। उसके बाद इस समस्या से जुड़े हुए सवालों पर सोचकर उनके बारे में आप अपने जवाब या फिर ख्याल चित्र में दिए गए बादलों में लिखेंगे। पहला है कि इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या पता है। ठीक है, हमने कोई भी समस्या चुन ली और अब हम सोचेंगे कि इस समस्या के बारे में मुझे क्या क्या जानकारी है। दूसरा जो प्रश्न होगा कि इस समस्या को सुलझाना भी क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि मैं इस समस्या के बारे में सोचूं, है ना। थर्ड क्वेश्चन होगा कि यह समस्या मुझे किस प्रकार से प्रभावित करती है, आपके ऊपर क्यों प्रभाव पड़ रहा है उसका। तो चौथा क्वेश्चन यह रहेगा कि क्या इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या बाद में किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाना होगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये पिक्चर है, इसके अंदर आपको ये 5 बादल नजर आएंगे और बीच वाले गोले में आपको अपनी समस्या लिखनी है। तो आप इसके अंदर अपनी अपनी हिसाब से आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। तो लिखकर इसमें आप कोई भी समस्या का चुनाव कीजिए और इसमें लिखिए। हो सकता है कि उसका एक बेहतर समाधान जो आप अभी तक नहीं कर पाए थे वो कर पाएंगे। मैंने आपको हिंट देने के लिए यहाँ पर एक समस्या का चुनाव किया है। सिर्फ आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आप इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने समस्या ली है कि जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है आज की, कोरोना महामारी के दौरान हम पढ़ाई कैसे करें। अब हमें जागरूक होने की तो बहुत आवश्यकता है ही, और हम जागरूक हो भी गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है कि जो हम इसकी रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस विषय में भी आप सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कोरोना महामारी के दौरान अब पढ़ाई कैसे करनी है। अब ईएमसी वर्कशीट भी 9th 10th 11th और 12th इन 4 क्लासेस के लिए है
और आप लोगों के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसको अच्छे से समझ पाना, अपने टीचर से कनेक्ट हो पाना, तो ये सारी चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए उस विषय पर भी हम आज बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि पहला प्रश्न हमें कहता है कि मुझे इस समस्या के बारे में क्या क्या पता है। तो हम लिख देते हैं कि हम स्कूल तो जा नहीं रहे और इस साल घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम एक प्रॉपर तरीके से हम कोरोना महामारी के दौरान अपनी पढ़ाई करें। 10th और 12th के बच्चों को तो बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने हैं और 9th और 11th को भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी तो करनी ही है, ताकि आगे उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहें। तो सेकेंड जो क्वेश्चन था, इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है। तो महामारी की वजह से अब सब कुछ अस्त व्यस्त है और फ़ोन में हम काम ज़्यादा कर रहे हैं। पहले हमें फ़ोन इतना इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब पहले जैसी पढ़ाई भी नहीं हो रही। हाँ, ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं कि हम फ़ोन से किस प्रकार पढ़ाई करेंगे। फ़ोन से हम इतनी सारी चीज़ों को नहीं ग्रास्प कर पा रहे हैं और पूरे दिन हम कितनी देर तक फ़ोन को देख रहे हैं, अपनी क्लासेस भी ले रहे हैं, यूट्यूब से भी कर रहे हैं और अपनी वर्कशीट्स भी कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने का मतलब क्या है? आप फ़ोन, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि को बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, तो आंखों पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो ऐसे में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ तो काफ़ी रुक गई हैं, क्योंकि जब आप स्कूल जाते थे वहाँ पर आपके हर पीरियड के अनुसार आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती थी, आप घूमते भी थे। और अब तो जो है महामारी से बचने के कारण हम लोगों को अंदर भी रहना है और पढ़ाई करने के लिए सीधे बैठकर अब हम सिर्फ फ़ोन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यह महामारी मुझे किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इस समस्या को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ष हमारे परीक्षा परिणाम बहुत प्रभावित हो सकते हैं, फिर चाहे वह बोर्ड की परीक्षा हो या फिर स्कूल की परीक्षा। तो ऐसे में इस समस्या को सुलझाना बहुत ज़रूरी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि इससे हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो भी प्रभावित हो रहा है, हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो बच्चों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, तीनों के उत्तर हम कर चुके हैं, 1, 2, 3 के। चौथे प्रश्न में हम देखेंगे कि इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या बाद में किया जा सकता है। तो इसके लिए उत्तर क्या लिखें? जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी हो गया है इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना। तो आप इसके उत्तर में लिख दीजिए कि हाँ, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना ज़रूरी है। अगला जो है प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न, यहाँ देखिए कि 5वां प्रश्न पूछता है, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने शिक्षकों की मदद से एक प्रभावी समय सारणी बना लें और ऑनलाइन कक्षाओं में किस प्रकार ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन से हम पढ़ सकते हैं और अपने शिक्षकों से अपने डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी और सबसे बेटर तरीका है कि आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहें। जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या जो भी वर्कशीट्स दी जा रही हैं, उनको टाइम टू टाइम आप अपने हिसाब से उनको कंप्लीट करते रहें, ठीक है। काम पेंडिंग ना छोड़ें, क्योंकि अब जो है वो वाली बात नहीं है जो हम एकदम आमने सामने होते थे टीचर्स और स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी वक्त अपने प्रश्न पूछ सकते थे। तो अभी थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है और हम ज़रूर ही इस महामारी को कंट्रोल में कर लेंगे और अपने एजुकेशन सिस्टम को भी लाइन पर ले आएंगे। तो पढ़ते रहिए और अपने जो डाउट्स हैं अपने टीचर्स से पूछते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम ईएमसी की वर्कशीट कर रहे हैं बच्चों, चलते हैं। इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली? क्या आप कोई 2 ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझे? तो हमने ये सारा डिस्कशन तो कर लिया, लेकिन इसकी मेन 2 बातें जो थी वो क्या हैं? आप इनसे क्या समझे हैं? तो मैंने यहाँ पर कुछ हिंट लिख दिया है कि महामारी के प्रति हमें सजग रहते हुए एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई दोस्त है जो फ़ोन या टैब या कोई भी चीज़ से क्लासेस नहीं ले पा रहा है, सक्षम नहीं है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप दोनों इकट्ठे ले सकते हैं क्लासेस, या फिर आप अपने नोट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, उसके साथ थोड़ी मदद कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अपने शिक्षकों की सहायता से उचित समय सारणी
ऑनलाइन कक्षाओं द्वारा पढ़ाई करके अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें पढ़ना है और अच्छे परिणाम ज़रूर लाने हैं इस साल भी। समस्या का सही सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले समस्याओं को गहराई से समझें। जब तक हम उस समस्या को बिल्कुल अंदर तक नहीं जानेंगे कि ये समस्या मुझे किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये मेरे लिए क्या क्या अड़चनें उत्पन्न कर रही है, तो तब तक हम उसका समाधान अच्छे से नहीं ढूंढ पाएंगे। आगे है, इस प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं। आगे चलते हैं। आइए अब आपको एक केस स्टडी पढ़ते हैं और उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों पर सोचकर उनके जवाब देते हैं। केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही विकल्प पर निशान लगाना है। आपको एक स्टोरी दी गई है, यानी कि एक केस स्टडी दी गई है, और इसके बाद आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको 2 सवाल दिए गए हैं जिनके आप सही विकल्प पर निशान लगाएंगे। मैं इसे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। केस स्टडी में दिया गया कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा के नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है। आपने सुना भी होगा कुछ इस तरीके से मिलते जुलते नाम, कि ये किशोरों के लिए है जो टीनेजर्स होते हैं। चूँकि इसके मुख्य उपभोक्ता जो है वो 8वीं से 12वीं तक के छात्र होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने क्या किया कि भाई स्कूलों में हम इनका प्रचार करते हैं। उन्होंने स्कूलों में प्रचार करने का निर्णय लिया और प्रचार के दिन उन्होंने स्कूलों में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चे ऊर्जावान महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बल्कि उनकी हाइट भी इंक्रीज़ होती है, उनकी ऊंचाई भी बढ़ती है। उन्होंने ये भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर में आई कमियों को, जैसे कमज़ोरी आ जाती है, उसको भी वो पूरा करते हैं। और इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की भी बात की। अगर इस ऐड को आप टीवी पर देखते तो आप ज़रूर एक बार अपने फादर से, अपने मदर से बोलते कि मुझे स्ट्रॉन्ग वीटा लेना है, क्योंकि इतनी सारी खूबियां हैं इसके अंदर जो हमें एड्स में दिखाई गई हैं। केवल स्ट्रॉन्ग वीटा ही नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी एड्स होती हैं कि जो कि बिना सिर पैर की बातें करती हैं कि अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर इसको यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा आपके फेमस हो जाएंगे आप। तो इस तरीके की जो एड्स होती हैं उन्हें हमें ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन को, हमारे दिमाग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और अब आप कैसे जानेंगे उसके बारे में कि ये ऐड सही है या गलत है? ये इतनी बात जो बता रहे हैं, क्या वो मेरे ऊपर प्रभाव करेगी या मेरे ऊपर इसका कोई असर होगा? तो वो आप कैसे जान पाएंगे? वो बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग या समीक्षात्मक सोच के द्वारा जान पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये ऐड देखा उन्होंने, जो भी उन्होंने प्रचार किया था स्कूलों के अंदर, और वो लेने को राज़ी हो गए। उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है तो हम ज़रूर एनर्जेटिक फील करेंगे और ज़रूर हमारी हाइट भी इंक्रीज़ होगी। तो लंच ब्रेक में जब औरों के साथ जब वो ये डिस्कस कर रहे थे, तो 2 बच्चे हैं, ये इशरत और अक्षय, देखो इनके नाम क्यों दिए गए हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी तो नहीं कि कंपनी ने कह दिया तो सच ही होगा, और उनका मानना ये था कि अगर हमें खरीदने का निर्णय लेना ही है तो इससे पहले हमें इन दावों को, ये जो कंपनी ने दावे किए हैं, इनके बारे में गहराई से सोच लेना चाहिए। और उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया। अगले दिन भी उन्होंने कंपनी वालों को बुलाया और कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे, जैसे स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप कौन कौन सी जानकारी लेंगे। तो ये आपके लिए प्रश्न है कि आप किस प्रकार इसके बारे में समीक्षात्मक सोच करेंगे या क्रिटिकल थिंकिंग रखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आने चाहिए कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से पहले। तो इस प्रश्न में देखिए, तो इसके लिए आपको यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं। क्या वो आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा की बिक्री के बारे में पता चलेगा? ठीक है, तो ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रही। और वो आंकड़ा जिससे कितने स्टूडेंट्स इन दावों को मानते हैं यह पता चलेगा, या वो आंकड़ा जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबे हुए हैं यह पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो 3rd पॉइंट है वो आपका आंसर रहेगा। इस विकल्प पर आप निशान लगाएं, क्योंकि इस आंकड़े से ही हमें पता चल पाएगा कि स्ट्रॉन्ग वीटा प्रयोग करने वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी हाइट भी बड़ी है, तो हमें ये पता चलेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न कहता है स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है क्या नहीं करना है,
ध्यान दिया करें ऐसे प्रश्नों पर। इस दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। यस, ये तो हमें ज़रूर करना होगा। थर्ड देखिए, इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सच में ऐसा हुआ। तो जिन लोगों ने प्रयोग किया है उनसे हम पूछ सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस दावे पर बिना सोचे समझे मान रहे हैं, तो उनका आंकड़ा इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सेकंड वाला इसका आंसर लगाएंगे। ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो इसका विकल्प सही रहेगा। ये हमें ये नहीं करना है। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी, EMC की 16 वर्कशीट। इसको जल्दी से करके अपने टीचर्स को सबमिट कर दीजिए। नीचे आपको एक अनाउंसमेंट दी गई है, एक घोषणा दी गई है कि अगला लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन 19 नवंबर 2020 को गुरुवार को दोपहर 4 बजे निर्धारित किया गया है, और इसे आप SCRT दिल्ली यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ आपको लिंक भी दिया गया है, और आपके क्लासेस के ग्रुप्स जो हैं उनमें भी आपको ये शेयर किया जाएगा शायद। तो आप करिए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।